आप देख रहे हैं बाबा जी के छोटे छोटे सपने। एक वक्त का किस्सा है। रामपुर गांव में मीठे नाम का एक आदमी अपनी बीवी और सास के साथ रहता था। मीठे की सास और माँ हर वक्त उसे ना काम करने की वजह से खरी खरी सुनाते रहते थे। नसीब तेरी किस्मत फूटी जो तेरे नसीब में ये काम चोर हराम लिखा था। पता नहीं इसकी माँ ने इसका नाम मीठा क्या सोच कर रखा था। इसका नाम तो काम चोर चरपाई तोड़ होना चाहिए था। सुन ले मीठे, जिसके भी मुँह से तेरे लिए कोई अल्फाज निकलते गंदे निकलते हैं। तूने हर वक्त मेरा सर शर्म से झुकाया है। बस बहुत हो गई तुम्हारी रामलीला। और अम्मा तू मेरी बात सुन, मेरे लिए तो ममता कुलकर्णी का रिश्ता भी आया था। मैंने खुद इनकार करके तेरी बेटी से शादी कर ली। मुझे क्या पता था कि मैं ममता कुलकर्णी को छोड़ूंगा तो मुझे तेरी बेटी की शक्ल में नसीबो गुंडागर्दी मिलेगी। क्या बोल रहे बेटे, तूने अभी मेरी गुंडागर्दी तो देखी नहीं। मेरी माँ के घर बैठ के तेरे मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो तुझे बहुत महंगे पड़े बेबेंगे। अपना मुंह लेके यहाँ से निकल जा। कुछ कमा पेगा तो घर आ पियो, वरना जमबरजी धक्के खा पियो। मीठा ये सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के पास आकर बैठ जाता है। अरे मीठे, क्या हो गया? तू आज कुछ परेशान लग रहा है। परेशान न हो तो और क्या करूं? साला घर में कोई इज्जत ही नहीं करता। तो बेटे तू कोई इज्जत वाला काम भी तो नहीं करता, तो क्या सर पे टोपी पहनकर हाथ में तस्बीह पकड़ लूं? अरे मीठे, इन चीजों से कोई इज्जत नहीं करता। आजकल इज्जत पैसों की है। तेरी शक्ल देखकर तो कोई तुझे रास्ता न दे, और तेरी सास ने तुझे अपनी बेटी दे दी है। हमें तो देख, हम तो कवारे फिर रहे हैं। यही तो मैं चाहता हूँ कि अपने पास बहुत सारा पैसा आ जाए। कम से कम तुम दोनों की भी शादी हो जाएगी और मेरी भी मेरे घर में इज्जत बन जाएगी। बेटे मेरे दिमाग में पैसे कमाने का बहुत अच्छा आइडिया है। हम खुसरे बनकर चौक पर नाचते हैं, आते जाते लोग पैसे देंगे। ओ खुसरे सो सीसी, जब करी उल्टी बात करी। तेरी बात पर अमल किया तो पैसों की बजाय पुलिस के डंडे ही पड़ेंगे। तभी वहाँ से एक अंडों वाला गुजर रहा होता है। उसे देखकर मीठे को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। आ गया, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ गया। फिर मीठा उन्हें अपना आइडिया बताता है जो उन दोनों को बहुत पसंद आता है। अरे वाह मीठे, आइडिया तो तेरा बहुत जबरदस्त है, पर मीठे हम इतना बड़ा अंडा कहाँ से लाएंगे? अरे वो सब छोड़ो, वो मेरा काम है। मैं ऑर्डर पर प्लास्टिक का अंडा बनवा कर खेत में रख दूंगा और मीठा उस अंडे में छुप जाएगा। फिर हम गाँव वालों को बुला लेंगे। बस ठीक है, कल हम सब उस अंडे के साथ सामू काका के खेत में मिलते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो सब गांव के एक खेत में पहुंच जाते हैं। अरे वाह भाई, अंडा तो एकदम परफेक्ट लेकर आया है तू। चल इसे यहाँ पर रख, फिर मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। तुम सब गांव वालों को बुलाओ। वो उस अंडे को वहाँ रख देते हैं और मीठा उस अंडे के अंदर चला जाता है। अरे अरे गाँव वालों देखो, यहाँ पर बहुत बड़ा अंडा पड़ा हुआ है। ये सुनकर गांव वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा अंडा है। लगता है ये अंडा शुतुरमुर्ग का है। शुतुरमुर्ग क्या तेरी फुप्पी का रिश्तेदार है जो यहाँ अंडा देने आ गया? मुझे तो ये डायनासोर का अंडा लग रहा है। डायनासोर वो तो तेरे दिमाग की तरह बहुत पहले खत्म हो गए है। ये अंडा मेरा है, मेरे खेत में था। इसे तो मैं अपने घर लेकर जाऊंगा, फिर इसमें से जो जानवर निकलेगा उसे बाजार में बेचूंगा। इसे कैसे तू ले जाएगा? साथ वाला खेत मेरा है। पहले जानवर का अंडा देने का मूड मेरे खेत में हुआ होगा, मगर गलती से तेरे खेत में दे गया। मैं तो इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरे बुजुर्गों, लड़ने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, एक रात ये सामू काका के घर रहेगा। अगर इसमें से जानवर निकल आया तो वो सामू काका का होगा, और अगर ना निकला तो फिर ये अंडा आपके घर आ जाएगा। अगर फिर भी जानवर ना निकला तो इस तरह ये अंडा बारी बारी गांव के सारे घरों में जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तो ये अंडा मेरे घर भी आ जाएगा। हो सकता है उसी रात इसमें से नायाब जानवर निकल आए। मुझे मंजूर है। हाँ
साबू काका, आपको भी मंजूर है? हाँ, मुझे भी मंजूर है। चलो इस अंडे को मेरे घर ले चलो। फिर वो अंडे को उठाकर सामू काका के घर ले जाते हैं और उसके कमरे में रख देते हैं। फिर जब रात होती है, आज अगर इस अंडे से डायनासोर निकल आया तो वो हम दोनों को खा जाएगा। तुझे अपने शोर पर एतबार नहीं है भला? मेरी चमक चलो, डायनासोर की हिम्मत है जो मेरी गुलबहारा को कुछ कहे। अजी आप भी न कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। ये इस बुड्ढे की टांगे कब्र में लटकी हुई हैं और इसकी ठरक बातें ही खत्म नहीं हो रही। अबे काके सो जा, मैंने सफाया भी करना है तेरे घर का। अजी जब अंडा फूट जाएगा तो हमें उसकी आवाज आ जाएगी, इसलिए अब हम सोते हैं। हाँ ठीक है, सोते हैं हम। फिर वो दोनों सो जाते हैं। लगता है दोनों सो गए, मैं जरा देख लेता हूँ। शुक्र है दोनों सो गए, अब अपना काम करता हूँ। मीठा अंडे से बाहर निकलता है और उनकी अलमारी तक पहुँच जाता है, और जब वो अलमारी खोलता है तो उसमें काफी सारे पैसे और सोना पड़ा होता है। अरे मजे लग गए मेरे, जल्दी से सफाया करता हूँ। मीठे के दोनों दोस्त बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये मीठा क्या कर रहा है, अभी तक आया नहीं? तभी मीठा सारा सामान लेकर पहुंच जाता है। शुक्र है मीठे तू आ गया, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, उस ठरकी बुड्ढे ने सोने में टाइम ही बहुत लगा दिया, इसमें बहुत सारा माल है, इसे ले जाओ। मिशन पूरा होने के बाद इसका बंटवारा करेंगे। अब निकलने की करो, मैं अंडे में जाकर छुपता हूँ। मीठे के दोस्त वो सामान ले जाते हैं और मीठा वापस आकर उस अंडे में छुप जाता है। फिर जब अगला दिन निकलता है, अरे ये क्या, ये तो अलमारी से हमारा सोना और पैसा चोरी हो गया। अरे भगवान, अब तो लुट गए, रात चोर आकर हमारा सारा सोना ले गया। तभी उनके घर का दरवाजा बजता है। जब वो बाहर आते हैं तो मीठे के दोस्त और गांव वाले खड़े होते हैं। हाँ सामू काका, अंडे में से जानवर निकला? अरे जानवर तो नहीं निकला, लेकिन चोर मेरा सोना और पैसा लेकर निकल गया। बस हो गई तेरी ड्रामेबाजियाँ शुरू। ये अंडा देने की वजह से नाटक कर रहा है। चल चल, आज मेरा दिन है, आज अंडा मेरे पास रहेगा। जी अब्बू जान, आप ठीक कह रहे हो, आज हमारी बारी है, हम अंडा लेकर जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, साबू काका ड्रामेबाजियाँ कर रहा है, मैं अंडा लेकर आता हूँ। वो अंडा लेने अंदर आ जाता है। तभी मीठा भी अंडे का मुंह उठा देता है। हाँ यार, सब ठीक है ना? हाँ हाँ मीठे, सब ठीक है। साबू काका की चोरी का कोई यकीन ही नहीं कर रहा। सब यही समझ रहे हैं कि ये अंडा रात देने की वजह से ड्रामे कर रहा है। चल चल, अब टाइम जाया न कर, मुझे उठाकर लेकर चल। फिर मीठा अंदर चला जाता है और उसका दोस्त उसे उठाकर बाहर ले आता है, और वो अंडा बिट्टू के घर ले जाते हैं और उनके कमरे में रख देते हैं। लो जी, आज आपकी बारी है। देखो आज इसमें से जानवर